प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उत्पल आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों को उनकी क्षितिज पुस्तक से पद्य खंड का पाठ 1 साखियाँ एवं शब्द समझाऊंगी, जिसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखते थे। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। साखियाँ में दोहे जो उन्होंने लिखे हैं, उसका नाम साखियाँ रखा है, साखियाँ एवं शब्द। इन साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महानता या महत्व आदि भावों का उल्लेख उन्होंने किया है। इसके अलावा पाठ में कवि ने 2 शब्द भी रचित किए हैं, संकलित किए हैं, जिसमें पहले शब्द में बाहरी आडंबरों का विरोध किया है तथा अपने भीतर ही ईश्वर प्राप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी सब दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार कबीरदास के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उनकी साखियों के बारे में बताया है। अब पहली साखी ध्यान से सुनिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसके 2 अर्थ आएंगे, एक हंस के अर्थ में और दूसरा जीवात्मा के अर्थ में। तो मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सिंपल तालाब के लिए आता है मान सरोवर, मन, और दूसरा अर्थ आता है इसका मन रूपी सरोवर। उसका अर्थ हम बाद में बताते हैं। पहले पहला अर्थ समझ लीजिए हंस के अर्थ में। मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है। सुभर ऊपर तक भरा हुआ है, स्वच्छ जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और इसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे हंस मुक्ता फल रूपी मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और उड़कर अब अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहते। ठीक है, ये सिंपल अर्थ है हंस के अर्थ में। हंस को ही कबीरदास ने जीवात्मा के रूप में प्रेरित किया है, अंकित किया है, कि वो दूसरे अर्थ में ये बताना चाहते हैं कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद रूपी सुख लूट रहे हैं। ओके, मान सरोवर सुभर जल, अर्थात ये व्यक्तियों का, जीवात्मा का मन रूपी सरोवर प्रभु भक्ति में लीन है। हंसा केली कराई, उन वहां पर मनुष्य क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस रूपी मनुष्य, हंस रूपी जीवात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं या प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद रूपी सुख लूट रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाही, और इस सुख रूपी मुक्ति को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहते। इज इट क्लियर? सिंपल है। पहले पहला अर्थ देख लो, फिर दूसरा भी साथ साथ बताते हैं। मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, और अब वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। दूसरा अर्थ है जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद रूपी सुख
लूट रही हैं, वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस सुख को छोड़कर वो अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अब इसमें काव्यांश में मन रूपी सरोवर, मान सरोवर जो है इसका अर्थ है मन रूपी सरोवर, अर्थात मनुष्य का, और हंस जीवात्मा का प्रतीक है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पर है? अनुप्रास में क्या होता है? किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है। तो हंसा केली कराही, केली कराही में क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल रूपी मोती चुग रहे हैं। ओके, तो मुक्ता मुक्ता दो बार शब्द आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। नाउ सेकंड, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो कवि इसमें कहता है प्रेमी शब्द ही आया है, लेकिन प्रेमी प्रभु भक्त के लिए भी आया है और ईश्वर प्रेमी के लिए। जो ईश्वर को प्रेम करता है वो ही प्रभु का भक्त होता है, और प्रेमी को प्रेमी मिले मतलब ईश्वर के लिए भी प्रेमी शब्द ही आया है। दूसरी साखी का अर्थ हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कवि कहता है, कवि कौन है? कबीरदास। कबीरदास कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त, उन्होंने स्वयं को प्रभु भक्त के नाम से संबोधित किया है कि मैं प्रभु भक्त, मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मेरे अंदर अहंकार था, अतः मुझे कोई भी प्रभु भक्त न मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन तब विष अमृत होई, तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो दूसरा भाव इसका यह है कि जब मेरे अंदर मैं था अर्थात अहंकार, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, जब मेरे अंदर अहंकार था और मैं प्रभु को ढूंढ रहा था तो मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो ईश्वर की प्राप्ति हुई, प्रेमी को प्रेमी मिले, ईश्वर भक्त को ईश्वर की प्राप्ति होते ही सब विष अमृत हुई, अहंकार सद्गुणों में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति के मन से, प्रभु भक्त के मन से अहंकार रूपी अवगुण समाप्त होता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। अतः अहंकार बहुत बड़ा अवगुण है। सब विष अमृत होई, समस्त विष को अमृत बनाने से तात्पर्य है बुराइयों का अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाना तथा प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो में श्लेष अलंकार है। यहाँ प्रेमी के दो अर्थ हैं, शब्द वही है, शब्द एक अर्थ अनेक, ये श्लेष अलंकार की परिभाषा है। तो प्रेमी शब्द के दो अर्थ हैं, पहला प्रेम करने वाला और दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त। ओके, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है और क्योंकि इसके दो अर्थ हैं। साखी में मैं शब्द का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। कवि सच्चा ईश्वर भक्त है, उसे दिखावे की भक्ति तनिक भी पसंद नहीं है।